जय हिंद। निफ्टी एक और बार 22,800 के लो से वापस हुआ। हो कह रहा है बार बार 22,800 पे आता है, बाउंस हो जाता है, बार बार 22,800 पे आता है, बाउंस हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही नीचे आने लगता है लोगों को लगता है यार सपोर्ट टूट गया, चल एक काम करते हैं एक्यूमुलेट कर लेते हैं, चल एक काम करते हैं वापस से शॉर्ट कर देते हैं। तो 22,800 का लेवल ऐसा है क्या, वो भी चार्ट के स्ट्रक्चर पे देखेंगे। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप वापस से उस लेवल पर पहुंच गया जहां पर 3 जून 4 जून के आसपास वोटिंग काउंट होनी शुरू हुई थी और एक बरसिक फॉल वगैरह आया था। अब लोग सोच रहे हैं यार इसके नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, क्या हो रहा है। पर वहीं पर बैंक निफ्टी बिल्कुल एक पैरेलल वर्ड में चल रहा है जहां पर थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो उसमें क्या क्या रह जाए। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे कि भैया 22,800 के आसपास क्या करना है क्या नहीं करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप मिड कैप का जो एक ऐसा लेवल आया है जहां पर वापस से अपने प्रीवियस 8-10 महीने पुराने सपोर्ट पर आया है, तो वहां पर क्या करना चाहिए ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो विशाल मेगा मार्ट और आईजीआई स्टॉक जो कि अभी अभी दोनों आईपीओ वगैरह आए थे उन पर आप लोगों ने एनालिसिस मांगे थे। निफ्टी के ऊपर भी हम लोगों ने यहां पर बनाया था और अभी तक सेम सेम डॉट टू डॉट उसी तरीके से चलता जा रहा है। निफ्टी की बात करें अगर यहां पर, तो हुआ क्या है, पहले मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं और जूम इन करते हैं। चार्ट के स्ट्रक्चर में आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे, यहां पे लो कितना लगा था 22,780। उसके बाद दोबारा से देखें तो 22,790, 22,770, 22,725, गैप डाउन खोला, रिकवरी आई और आज भी 22,801। बार बार 22,750, 22,800 के आसपास आता है और वहीं से बाउंस करके वापस से चला जाता है। एक काम करते हैं, यहां पर 22,800 पे 22,750 के आसपास यहां पर एक हम लोगों ने लाइन मार्क कर दी 22,770 के आसपास। एक बार, दो बार, तीन, चार, 5 बार बाउंस कर गया। बट यहीं पर नहीं, इससे पहले भी यही लेवल पर क्या होता था, अगर आप प्रीवियस चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो सेम लेवल की कहानी है। यहां पर हैव अ लुक एट दिस। एक बार रेजिस्टेंस बना हुआ था, 2 बार रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहां पर भी वापस से इसी लेवल से ब्रेकआउट देने के बाद बाउंस करके गया, पुल बैक देकर गया और वापस से एक अच्छी खासी रैली आई थी। ये एक ऐसा लेवल नजर आ रहा है 22,800 का जो पहले ब्रेक नहीं हो पा रहा था, अब ब्रेक हो चुका तो वापस से मोमेंटम यहां पर आया हुआ है। करंट चार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब करना क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए, तब भी मैंने यही कहा था कि अगर 22,800 के नीचे क्लोज होगा तो मैं यहां पर अपने फ्रेश पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करूंगा। मुझे दिख जाएगा कि यार सपोर्ट का लेवल था, सपोर्ट का लेवल टूट चुका, बट यहां पर भी नहीं हुआ। फिर मंडे को यहां पर गैप डाउन खुला और हल्का सा वापस से मार्केट ऊपर से चढ़ना स्टार्ट हुआ और आज भी सेम लेवल तक नीचे गया, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार गया है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहां पे लिख लेते हैं, फ्रेश शॉर्ट 22,800 के नीचे अगर क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो मैं यहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, वरना तब तक कोई मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ और एक्स्ट्रा फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की जरूरत है। चलिए, ये हो गया हमारे निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं मिड कैप, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप्स वगैरह की तरफ, क्योंकि ज्यादातर लोग उधर ही इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हमारा रहता है। बट उस पर आगे बढ़ने से पहले देखो, ये तो इंडेक्स की बात हो गई। अगर मुझे स्टॉक्स पिक करने हैं, मुझे अच्छे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स वगैरह रखने हैं कि जिनमें मैं इन्वेस्ट वगैरह कर सकूं लॉन्ग टर्म होराइजन से, शॉर्ट टर्म होराइजन से, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं यहां पर यूनिवेस्ट का। तो यूनिवेस्ट बेसिकली क्या है, इंडियाज ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट आइडियाज पावर्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड आरए यूनि रिसर्च, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे सेबी रजिस्टर्ड लोग ही मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जी, ट्रस्टेड बाय 40 लाख प्लस यूजर्स, जहां पर अब 40 लाख यूजर्स ने तो इन पर ट्रस्ट कर ही करा है और इनके अच्छे सर्विसेज बोले जाए या फिर इनके साथ यूजफुल रिसोर्सेज मुझे क्या मिलेंगे वो समझते हैं। प्लस अब उसके बाद बोलते हैं जी फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस, बाय सेल होल्ड इनसाइट्स। यही नहीं कि आपको कब बाय करना है
ये भी है कि भाई आपको कब एग्जिट करना है, एंट्री तो सब लोग ले लेते हैं, कब आपको एग्जिट करना है, कब वहां से आपको सेल करना है, तो ये सारे रिकमेंडेशंस आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या यूनिवेस्ट की जो डेडिकेटेड ऐप है वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। कमोडिटीज में हो, फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, इक्विटी, इंट्राडे, डिलीवरी, वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ट्रस्टेड स्टॉक आइडियाज कहते हैं, हाई रिटर्न्स वगैरह बोलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मार्केट से रिलेटेड चाहिए, न्यूज वगैरह क्या आ रही है, किसके क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह क्या आ रहे हैं। फिर उसके बाद शार्क्स के पोर्टफोलियो में क्या है, एफआईआई क्या ऐड कर रहे हैं, डीआईआई क्या ऐड कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहां पर ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। अब मन में आया होगा कि यार इतने सारे फीचर्स वगैरह दे रहे हैं, सारे सेगमेंट्स वगैरह में दे रहे हैं, राइट, प्रॉपर एनालिसिस वगैरह के साथ, तो काफी ज्यादा महंगा होगा। नहीं, देखिए इनके जो प्राइसिंग स्टार्ट होते हैं वो 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दिन का अनुमान हो गया 5.5-6 रुपए के आसपास, राइट। और उसमें सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। अगर आप मेरे लिंक से वहां जाके रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए एक तो फ्री 3 ट्रेड्स मिलेंगे, यहां पर कहते हैं 3 फ्री ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, प्लस 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा इनके प्लान्स वगैरह पर। बट ये ऑफर सिर्फ 25 लोगों के लिए ही है, जो फर्स्ट 25 होंगे उनके लिए ही लिंक काम करेगा। तो अभी जाइए यूनिवेस्ट को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि 3 फ्री ट्रेड्स मिल रहे हैं और 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है इनके प्लान्स वगैरह पर। हम वापस आते हैं अपने बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी की जब मैं बात कर रहा था तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, पहले वो देखिए। यहां पर उतना मूव नहीं आया जितना मूव अप एंड डाउन बोला जाए स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी में आ रहा है। ये वो लो लेवल था, ये लो लेवल से थोड़ा सा भी दूर है। अब चेक करते क्या आज इनसाइड बार बना या नहीं बना, चेक कर लेते हैं। कल की अगर हाई की बात करी जाए, कल का हाई था 49319, 49,319। आज का हाई कितना लगा, 49,328, यानी कि 9 पॉइंट से मेरा इनसाइड बार इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं है। अगर ये 9 पॉइंट भी, मैं जब काम करता हूं ना, मैं देखता हूं यार, कई लोग बोलते हैं यार 1 पॉइंट ही तो ऊपर है, 2 पॉइंट, सर बैंक निफ्टी है इतनी वोलेटाइल होगी, 9-10 पॉइंट है। मेरा रूल पहला पता क्या बोलता है, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। रूल इनवैलिड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टॉक्स मिलेंगे, और चार्ट्स आएंगे, और पैटर्न्स वगैरह आएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक गैप तो इसने फिल किया है, बट एक गैप फिल अभी बाकी है, ये वाला गैप अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से फिल है, और उस हिसाब से तो मुझे यहां से बनाना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग यहां से आई थी, यानी कि 48,200 और 48,200 के आसपास ये लेवल मुझे नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में ये अभी गैप फिल नहीं हुआ है। अब आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। पहले मिड कैप की तरफ देखते हैं। देखो ये जो मैं बात कर रहा था कि भैया 4 जून 3 जून वाले लाइन पर आ गया, कहां पर आया, हैव अ लुक एट दिस। ये वो कैंडल है जहां पर भैया इलेक्शन काउंटिंग हुई थी 4 जून को, मार्केट अच्छा खासा गिरा था, तब जाकर वापस से ये मिड कैप स्मॉल कैप उस स्ट्रक्चर पर आया है। और यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ये देखिए यहीं से बाउंस लिया। क्यों, क्योंकि भैया एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट उस टाइम पर बाउंस किया था, वहीं से मार्केट में एक रिकवरी आई थी, और आज भी जाकर यहीं से मार्केट बाउंस कर रहा है। 48,300 का ये लेवल है, मैं लिख देता हूं 48,300 का लेवल है, जहां से मिड कैप के चार्ट में एक अच्छा खासा बाउंस आया था, बट फॉलोअप नहीं आया। प्रॉब्लम यह है कि बाउंस तो आया बट फॉलोअप नहीं आया। आप चाहो तो ऊपर से नीचे तक देखोगे ध्यान से, ये पहला हाई लगा, इसको क्रॉस नहीं करा, ये दूसरा हाई लगा, तीसरा हाई लगा, चौथा हाई लगा, और करंट में आप ये मान सकते हो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये बैक टू बैक कुछ इस तरीके से इसकी एक ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है। एक बार ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो समझ आएगा कि मोमेंटम मिल रहा है। ये वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगा, उसको फॉलो अप आ जाए ना तो मजा आएगा कि पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं। स्मॉल कैप सेम चार्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई ट्रिपल टॉप बना, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये 4 जून वाली कैंडल ही है जहां से बाउंस आ रहा है, ये वो 4 जून वाली कैंडल है। बट यहां पर भी एक बहुत टाइनी सा गैप है, ध्यान से अगर देखते हैं तो 1 मिनट मैं जूम इन करता हूं। देखिए एक गैप तो ये था, ये फिल हो चुका, ये गैप है जो अनफिल है, ये गैप है जो अभी फिल नहीं हुआ है।
अगर वापस से इसके चार्ट के स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो यहां पर भी सेम चीज हुई, हैमर तो बना बट यहां पर भी फॉलोअप नहीं आया। कंपैरेटिव बोला जाए तो स्मॉल कैप ज्यादा वीक है, मिड कैप थोड़ा कम वीक है, निफ्टी और थोड़ी, और बैंक निफ्टी सबसे कम वीक है एज ऑफ नाउ, जो चार्ट का स्ट्रक्चर देख के आइडिया लग रहा है। यहां पर भी वही हुआ, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, और ये रीसेंट जो प्रीवियस हाई बना है लास्ट प्रीवियस वीक का जो हाई था, एक अच्छे खासे फॉल वगैरह के साथ में। तो यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप ये सपोर्ट के आसपास खड़े हैं, वहीं बैंक निफ्टी है वो सपोर्ट के आसपास नहीं है, वो थोड़ा सा साइडवेज हुआ जिसका आज इनसाइड बार वगैरह नहीं बन पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश पोजीशन शॉर्ट निफ्टी की कहां इनिशिएट होगी, 22,800 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, और अगर आप और सेफ साइड ट्रेडर हो कि नहीं यार मुझे अभी भी नहीं आ रहा, तो एक आधा फॉलोअप और उसमें आने दो, तब आप और फ्रेश पोजीशन यानी पुट्स वगैरह से ट्रेड करना है, या अगर आपको मान लो अपनी लार्ज होल्डिंग्स वगैरह क्लियर करनी है तब देखा जाएगा। फिलहाल चैनल पर हम लोगों ने और भी काफी सारे वीडियोस वगैरह डाले हैं। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस, एंड मैंने जैसे आपको यूनिवेस्ट के बारे में बताया, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे सेबी रजिस्टर्ड आरएस वगैरह ही मिलेंगे, जिनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, राइट। उस लिंक से आपको 3 फ्री ट्रेड्स कार्ड मिल जाएगा, और उससे भी मोर इंपॉर्टेंट 80% तक डिस्काउंट भी मिलने वाला है, बट सिर्फ 25 लोगों के लिए। अभी जाइए एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.